अस्सलामुअलैकुम। आज 23 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने बहैसियत गवर्नर जनरल एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कराची को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया था और चीफ कमिश्नरेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके बाद कराची की हैसियत को कम करते रहे और आज सूरत हाल ये है कि कराची बहुत ज़बू हाली का शिकार है। तो हमने कायद-ए-आज़म की याद दहानी के लिए और हमने ये सोचा कि जब कायद-ए-आज़म ने कराची को इतना बड़ा दर्जा दिया था, प्रोविंशियल स्टेटस दिया था, चीफ कमिश्नरेट का दर्जा दिया था, तो आज हम कराची को बिल्कुल महरूम किए हुए हैं। न कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कराची में सही तौर पर तालीम दी जा रही है और उसके अलावा अमन व अमान का मसला भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो कराची को जिस कदर आगे बढ़ा सकते हैं और जिस कदर कराची को खुशहाल कर सकते हैं, उनको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुल्क को देता है। और जब कायद-ए-आज़म ने इस बात को तस्लीम किया था कि कराची की अहमियत को, तो हम उसकी अहमियत को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की तकरीब हमारी एक अहद की याद दहानी के लिए हुई थी कि हम उस अहद को याद दिलाएं अपनी कौम को, अपने हुक्मरानों को, कि कायद-ए-आज़म ने कराची को जो स्पेशल स्टेटस दिया था, आज हम उस अहद की तजदीद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कराची के हवाले से अपनी पॉलिसियों को तब्दील करें और कराची के आवाम को खुशहाल और उनको एजुकेशन भी दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और उनके साथ जो वसाइल हैं उनको भरपूर तौर पर फराहम किए जाएँ। तो ये आज का तकरीब का मकसद था। बड़ी खुशी की बात है, आज तकरीब में हमारे काफ़ी ज़िंदगी के हर शोबा हयात से मुतालिक लोगों ने शिरकत की। उनमें दानिश्वर भी थे, प्रोफेसर भी थे और दीगर एडवोकेट भी थे, पुलिस अफसरान भी थे और उन सब लोगों ने कराची के बारे में अच्छे फीलिंग का इजहार किया है। और मैं इस मामले में अपने तमाम शुरका को का खुशामदीद कहता हूँ और उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कराची के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और कराची को जो एक स्पेशल स्टेटस से महरूम किया गया है, उसके बारे में आवाज़ हक बुलंद की। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, 23 जुलाई 1948 के हवाले से एक आज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो एक वो करारदाद थी जो उन्होंने कराची के, उसके हवाले से ये सर्विस मैच में तकरीब थी। मैं देखें आज की जनरेशन के लिए, आज के पाकिस्तान के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अगर अपना कोई लीडर ढूंढना है तो वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसा ढूंढना है, अल्लामा इकबाल जैसा ढूंढना है, लियाकत अली खान जैसा ढूंढना है। हमें उनके अंदर वो क्वालिटी ढूंढनी है कि कौन किरदार वाला, कौन बासलाहियत, कौन पढ़ा लिखा जो लीडर हो हमारा, जो हमें सही सिद्ध में लेके जाए, ना कि वो अपनी सिद्ध बना के हमें उस तरफ लगा दिया जाए। तो आज हमें कायद-ए-आज़म जैसे लीडर की ज़रूरत है। उनके जितने भी हम अक़वाल हैं, उनकी जितनी भी बातें इस पाकिस्तान बनने से पहले, बनने के बाद जो उन्होंने फरमाया था, आज हमें पलट के वापस उन्हीं अक़वाल की तरफ जाने की ज़रूरत है, उनकी तमाम मैसेजेस की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो वही एक पाकिस्तान का वाहिद रास्ता है इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का। बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है और 1948 में कायद-ए-आज़म ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल एक दिया है और पूरे पाकिस्तान के लिए वो मशवरा होना चाहिए कि कमिश्नरेट का सिस्टम, और वो अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा था और कराची को एज ए फेडरल कैपिटल था तो उसको एज ए प्रोविंस का स्टेटस, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको अच्छे से मैनूवर किया जाए और अच्छे से चलाया जा सके। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वी नीड टू स्टडी इट। और आज जहाँ भी वो सिस्टम इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है कमिश्नरेट का, और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरीके से बेटर किया जा सकता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त आबादी जो थी, जो हम इस वक्त मतलब जो आज का पाकिस्तान है, इन 4 सूबों की बात करें तो उस वक्त ये आबादी तकरीबन 3.5 पौने 4 करोड़ थी। आप अंदाज़ा लगाइए आज वो आबादी 3.5 पौने 4 करोड़ से लेकर 24 करोड़ हो गई है। तो हमारे शहर उस हिसाब से बड़े नहीं हैं और तादाद भी उतनी नहीं बड़ी जितनी कि आज आबादी उस वक्त, मतलब अंदाज़ा लगा लीजिए तकरीबन कितने 8-9 गुना आबादी बढ़ चुकी है, 3-3.5 करोड़ से लेके 24 करोड़ के करीब। तो ये आबादी का जो तनासुब बड़ा है, उस हिसाब से शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन, शहरों के डिज़ाइन, शहरों के यूनिट्स उसके हिसाब से बढ़ने चाहिए और उसके हिसाब से वो चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए। तो ये हमें मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म जिस तरह से रखा था उसको मॉडल बनाने चाहिए नए, और कंसेंसस डेवलप करना चाहिए कि इसको किस तरह से आगे लेके चलें ताकि गवर्नेंस अच्छी हो और लोगों की जो सहूलियात हैं वो बेहतर हों और मुल्क अच्छे से चल सके। और तरक्की, इकनॉमिक तरक्की भी इससे लिंक्ड है एक्चुअली। जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतने अच्छे वसाइल होंगे, उतना अच्छा माहौल होगा, उतना अच्छा इकनॉमिक अच्छी होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्विसेज क्लब के अंदर रोटरी की तरफ से कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में हमने एक डे सेलिब्रेट किया है और मैं समझती हूँ आज की नस्ल को ये रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है कि कायदे आज़म के जो 3 बेसिक जो उनके कॉल थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, एहतियात, यकीन और नज़्म ज़ब्त, ये अगर हमारे अंदर शामिल हो गया तो हम समझते हैं कि हर किस्म की हम लोग तरक्की भी कर सकते हैं और अपने सारे मसाइल का हल भी यही है, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। हमारा अलमिया ये है कि हमने कायदे आज़म के कॉल को सिर्फ किताबों के अंदर बंद कर दिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।